किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में जानकारी दी है कि बढ़ते तापमान के चलते जो फसलों में समस्या आती है, जैसे कि ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो पत्तियों में स्कॉर्चिंग आती है, पत्तियों में जलन बर्निंग देखने को मिलती है, पत्तियों में विल्टिंग देखने को मिलती है, पौधा तनाव में जाता है, पानी की कमी हो जाती है, फ्लावर ड्रॉप होता है। इन समस्याओं से आप कैसे बच सकते हैं, कौन कौन से प्रोटेक्टिव मेथड हैं, बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से जो रिसर्च बेस्ड मेथड है वो हमने आपको बताए हैं। वो वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, जिससे आपकी फसलों को नुकसान ना हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ते तापमान में, हाई टेम्परेचर में हमें देखने को मिलता है कि फसल की ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपका ऐसा है कि फसल की ग्रोथ पूरी तरह रुक चुकी है, फ्लोवरिंग नहीं आ रही है, फलों का साइज नहीं बढ़ रहा है, तो हम आपको एक बहुत ही शानदार स्प्रे बताते हैं। ये स्प्रे अगर आप ले लेते हैं तो ये हमारी फसलों की रीग्रोथ स्टार्ट करता है, यानी कि ग्रोथ को फिर से शुरू करता है, फसलों को हरा भरा करता है, फ्लोवरिंग को लाता है, फ्रूट साइज को बढ़ाता है, यानी कि उत्पादन को बढ़ाता है, फलों के साइज को बढ़ाता है। तो बहुत ही शानदार ये कॉम्बिनेशन है जिसको आप इस समय गर्मी के अंदर ट्राई कर सकते हैं फसलों के अंदर। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का स्प्रे के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानी का मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए, क्योंकि इस समय पानी की कमी अगर होती है हमारे खेत के अंदर, फसल के अंदर, तो फसलों में ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, फसलों में ज्यादा नुकसान हो सकता है, उत्पादन में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसलिए पानी का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इस कॉम्बिनेशन के स्प्रे के साथ साथ। उसके साथ साथ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हम इतने सारे प्रोडक्ट अगर फसलों पर उपयोग करें जो आप कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, तो जो किसान है उसको मुनाफा कैसे होगा? किसान तो घाटे में जाएगा, किसान तो कर्ज में डूबेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको स्प्रे करना है। देखिए, हम आपको जानकारी देते हैं, केवल आपको पता होना चाहिए। किस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए? मान लीजिए हो सकता है आपने कोई फसल अभी लगाई हुई है, गर्मियों की फसल है, हम खीरा मान सकते हैं, कुकुम्बर मान सकते हैं, करेला मान सकते हैं, लौकी मान सकते हैं, जो भी फसल आपने लगाई है, हो सकता है इस समय उसके मार्केट प्राइस अच्छे हो, लेकिन फसल में फ्लोवरिंग नहीं आ रही हो, फ्रूटिंग नहीं आ रही हो, फसल की ग्रोथ रुक गई हो। तो ऐसी कंडीशन में आप खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मार्केट में प्राइस अच्छा है। अगर अब फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, उत्पादन शुरू होता है, रीग्रोथ चालू होती है, तो हमें बेनिफिट होगा। उस समय आप कुछ खर्चा इन प्रोडक्ट पे कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मार्केट में प्राइस पहले से डाउन है, जो भी हमने सब्जियां लगाई हैं उसकी प्राइस बहुत कम है, हम प्रोडक्ट डालेंगे तो हमें नुकसान ही होगा, शायद हमारा वो जो अभी हम लागत लगा चुके हैं अपनी फसल के अंदर वो भी नहीं निकल पा रही है। ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। तो मैं केवल आपको जानकारी देता हूं, लेकिन डिसीजन आपको लेना है कि आपको स्प्रे करना है नहीं करना है। स्प्रे करने के बाद क्या आपको बेनिफिट होगा या नहीं होगा, वो सोचने के बाद ही स्प्रे करें। केवल रीग्रोथ ही मायने नहीं रखती, या फ्रूटिंग आ जाए, मान लीजिए फसल अच्छी भी हो जाए, उत्पादन अच्छा भी मिलने लग जाए आपको, लेकिन अगर प्राइस आपको नहीं मिलेगा तो अभी आप लॉस में जाएंगे। तो मायने वो रखता है कि आपको प्रॉफिट मिल रहेगा एट द एंड या नहीं मिलेगा, तो वो आपको डिसीजन लेना है। तो इसलिए सोच समझ के आप उपयोग करें। तो देखिए, रीग्रोथ को स्टार्ट करने के लिए जो हम यूज कर सकते हैं इस समय, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। उसमें हमें लेना है पहले एनपीके 19 एनपीके 19 को लेना है। साथ में हमें लेना है बायोविटा, पीआई इंडस्ट्री का जो बायोविटा आता है, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना है, और साथ में हमें एमिनो एसिड लेना है। इन तीन प्रोडक्ट का जो हमें कॉम्बिनेशन है वो तैयार करना है। क्या डोज रखनी है? एनपीके 19 को हमें डालना है 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। बायोविटा जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, पीआई इंडस्ट्री का आता है, 2 ml पर लीटर के हिसाब से। और कोई भी अच्छा सा जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है वो ले लेंगे, सॉरी अमीनो एसिड है वो ले लेंगे, वो भी आपको रखना है 2 ml पर लीटर के हिसाब से। इन तीनों का आपको कॉम्बिनेशन तैयार करना है और फसलों पर स्प्रे कर देना है। स्प्रे के बाद देखने को मिलता है कि फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये हमने चेक किया है, ट्रस्टेड है। तो जिससे फसलों की ग्रोथ अच्छे से चालू होती है, फसलों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अगर फसल स्ट्रेस में है, तनाव में है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से फसलों में ग्रोथ नहीं आ रही है,
तो इसके स्प्रे के बाद फसलों में ग्रोथ, नई पत्तियां शुरू हो जाती हैं, ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है, विग्रस ग्रोथ देखने को मिलती है। जो पौधे का फोलिएज है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। फ्लोरिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फलों का फ्रूटिंग स्टेज में है तो फलों का साइज आपका बेहतर होगा। तो ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। तनाव से बचाने का निकाल कर फसलों की ग्रोथ को चालू कराने के लिए बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन है। एनपीके 19-19-19 की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों बैलेंस मात्रा में है। तो पौधे को तीनों पोषक तत्व, जो मुख्य पोषक तत्व हैं, वो बैलेंस मात्रा में मिल जाते हैं इसके स्प्रे के बाद। साथ में बायोवीटा दे रहे हैं तो उसमें भी कई तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को चालू करते हैं। और भी उसमें कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जो बायोवीटा का हम स्प्रे कर रहे हैं। जो अमीनो एसिड हम दे रहे हैं वो आप जानते हैं डायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पौधे के अंदर प्रोटीन निर्माण को तेज कर देता है। और प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छे उत्पादन के लिए, फसल को स्ट्रांग ग्रोथ के लिए या फलों के अच्छे साइज के लिए जो प्रोटीन है वो रिक्वायरमेंट होता है। प्रोटीन तेजी से बनेगा तो पौधे में जो स्ट्रेस है, तनाव है, वो भी कम हमें देखने को मिलता है। तो इस कॉम्बिनेशन के स्प्रे से जो ग्रोथ है बहुत शानदार आपको देखने को मिलेगी। तो ये कॉम्बिनेशन स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे हमेशा शाम के समय करना है, हाई टेम्परेचर में, ज्यादा तेज धूप में स्प्रे आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इस कॉम्बिनेशन का आप स्प्रे किसी भी फसल के अंदर ले करके और बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है आपको कि हो सकता है कि आपकी फसल के अंदर किसी रोग का अटैक है, कीट का अटैक है। अगर उसकी वजह से आपकी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है या उसकी वजह से फसल की कंडीशन अच्छी नहीं है तो ऐसे केस में आपको इसका स्प्रे बेनिफिट नहीं देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर रोग का अटैक है तो आपको रोग को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि फसल रोग के तनाव के कारण या रोग के कारण फसल की ग्रोथ रुकी हुई है या उसमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए वो जरूरी है कि हम पहले उसको कंट्रोल करें। रोग को कंट्रोल करेंगे तो हो सकता है आपको बिना किसी और एक्स्ट्रा स्प्रे के ही आपकी ग्रोथ चालू हो जाए, फसल अच्छी हो जाए। इंसेक्ट का अटैक है तो उसको कंट्रोल करें। ऐसा नहीं कि इंसेक्ट का अटैक है, रोग का अटैक है और आप इसका स्प्रे कर दें, या पहले से ही रूट रॉट की समस्या है, जड़ों में गलन है, जड़ों में गांठें पड़ी हुई हैं। तो रोग या कीट या कोई समस्या है उसके लिए आपको उस कीट को, रोग को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये आपकी फसल में ग्रोथ चालू कर देगा। और देखिए कभी कभी जो फलों का साइज है इसलिए भी अच्छा नहीं बनता है कि उसमें ब्लूसम एंड रॉट होता है। ब्लूसम एंड रॉट यानी कि फलों का अंतिम छोर सड़ने लगता है। ऐसी कंडीशन में आपको समझना चाहिए कि आपकी फसल के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी है। तो उस स्टेज में हमें कैल्शियम नाइट्रेट का ही स्प्रे लेना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कैल्शियम की डिफिशियंसी और हम स्प्रे ले रहे हैं एनपीके 19-19 का या बायोवीटा का या अमीनो एसिड का, तो फिर वो बेनिफिट कहां देगा, क्योंकि वो कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण फलों का साइज अच्छा नहीं बन रहा है, फल का अंतिम छोर सड़ रहा है, गल रहा है। तो वो है कैल्शियम की कमी के कारण। तो हमें उस कैल्शियम का ही लेना चाहिए बजाय इसके। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम्स दिख रहा है, पता चल रहा है कि ये इस न्यूट्रिशन की या पोषक तत्व की डिफिशियंसी है, कमी है, तो हमें उसी का लेना चाहिए। लेकिन जो मैंने बताया ये आप फसलों की एक अच्छी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। मोस्टली सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें पूरे होते हैं। तो ये भी एक शानदार है रीग्रोथ को करने के लिए। अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी नहीं है या कोई रोग या कीट नहीं है, उस कंडीशन में आप इसका यूज करके बेनिफिट ले सकते हैं। उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।